नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद शर्मा। पिछले जीवन के 18 साल में राजनीतिक पत्रकारिता के जीवन में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया में हमेशा आपका साथ, सहयोग और प्यार मुझे मिला है। आशा है आगे भी आपका प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहेगा। इस बार हम जो है एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आए हैं, परफेक्ट मीडिया हरियाणा के नाम से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीने से हरियाणा में किसान आंदोलन चला हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और ये हल और छल की लड़ाई है। जो नेता किसान के साथ हैं वो हल के साथ हैं, जो नेता सत्ता में हैं वो छल के साथ हैं। ये किसानों के स्वाभिमान और संघर्ष की लड़ाई है। हरियाणा की विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया है। परिणाम स्वरूप अगले 6 महीने में इलाहाबाद में उपचुनाव होने तय हैं। हमें लग रहा था कि जल्द ही जो है मई के फर्स्ट वीक में इलाहाबाद में उपचुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा सरकार बुरी तरह से किसानों से डरी हुई है। इसलिए इस बार सरकार ने बंगाल के चुनाव के साथ जो है हरियाणा के चुनाव न करने का फैसला लिया है। अब हमें लगता है कि चुनाव 2 महीने और पोस्टपोन हो गए हैं। अब हरियाणा के इलाहाबाद और कालका के उपचुनाव जून के अंतिम सप्ताह में होने तय हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद सीट पर अब उपचुनाव होगा, तो हमारी टीम ने पिछले 15 दिन से ये समझकर कि चुनाव जो है मई के फर्स्ट वीक में होंगे, एक सर्वे तैयार किया था। इसके लिए हमने एक पूरे आंकड़े तैयार किए थे और एक पूरा रिसर्च किया था। मैं अपनी पहली वीडियो में यही रिसर्च और आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इलाहाबाद के अतीत के पन्नों में ले जाना चाहूँगा। हरियाणा अलग बनने के बाद अस्तित्व में आई थी इलाहाबाद विधानसभा सीट। 1967 में सबसे पहली बार यहाँ से विधायक बने थे चौधरी देवीलाल के दूसरे नंबर के सुपुत्र चौधरी प्रताप सिंह चौटाला। उसके बाद 1967 में यहाँ चुनाव हुए और हरियाणा विशाल पार्टी जो राव वीरेंद्र सिंह जी द्वारा बनाई गई थी, उसको उम्मीदवार लालचंद खोड़ चुनाव में विजयी हुए। उन्होंने चुनाव में हराया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। मई 1970 में दोबारा चुनाव हुआ। भारी वोटों से 18,000 के भारी अंतर से चुनाव में विजयी हुए। 1972 में बिरजलाल गोदारा जी जो चौटाला गांव के निवासी थे, 1972 में बिरजलाल गोदारा जो चौटाला गांव के निवासी थे, कांग्रेस से चुनाव में विजयी रहे। प्रिसमन एक्ट के तहत ये सीट जो आरक्षित हो गई और 1977 में यहाँ से चुनाव में विजयी रहे चौधरी भागीराम भाग्य के धनी थे। जनता पार्टी के तब के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम किसी और आदमी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन 1974 के रोडी बाई इलेक्शन में चौधरी भागीराम जी के पिताजी ने चौधरी देवीलाल की बड़ी मदद की थी। तो चौधरी देवीलाल भागीराम जी के पिता को यहाँ से टिकट देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भागीराम की उम्र जो है चुनाव लड़ने लायक है और वो मैट्रिक पास है, तो उन्होंने जो है शाम को ही भागीराम की टिकट फाइनल कर दी। चौधरी भागीराम जी को अपने टिकट के बारे में अखबार से ही पता चला और उसके बाद चौधरी भागीराम जी ने केवल 77 में बल्कि 82 और 87 में लगातार 3 बार चुनाव जीते। उन्होंने हैट्रिक बनाई। तीनों बार उन्होंने कांग्रेस के मनीराम केरवाला जी को चुनाव में हराया। 1991 में मनीराम केरवाला जी चुनाव जीते और भागीराम जी चुनाव हार गए। उसके बाद अगली बार 2 बार फिर जो है भागीराम जी चुनाव जीते, 1996 में और 2000 में। कुल मिलाकर 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भागीराम जी के नाम है। वहीं 5 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड मनीराम केरवाला जी के नाम है। 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट दी गई डॉक्टर सुशील इंदौरा को और सुशील इंदौरा जी विजयी हुए। 2009 में प्रिसमन एक्ट के तहत ये सीट फिर सामान्य हो गई और एक बार ये सीट फिर वीआईपी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रिसमन के बाद जो ये सीट बनी, इस सीट में दड़बाल का भी मिला दिया गया। दड़बाल का इनेलो का पुराना गढ़ था। यहाँ से जगदीश बेनीवाल जी, विद्या बेनीवाल जी कई बार चुनाव जीते। 1990 में महम प्रकरण के बाद जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने तो दड़बा से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। तो दड़बा इनेलो का पुराना गढ़ था। दड़बा के बहुत सारे गांव भी इस हल्के में मिला दिए गए, इसलिए अब इलाहाबाद और दड़बा मिलाकर ये जो है लोकदल का बहुत बड़ा गढ़ हो गया। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उन्हें मिले लगभग 51.9%, लगभग 52% वोट। उन्होंने चुनाव में हराया कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल को। भरत सिंह बेनीवाल को मिले थे 38.7, लगभग 39% वोट। वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी के अमित चंद मेहता को केवल 2.9% वोट ही मिले थे। उसके बाद 2010 में
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना के साथ भी विजयी हुए थे। 2 सीटों से विजयी होने के कारण उन्होंने जो है एलनाबाद सीट को छोड़ दिया और उचाना को रख लिया था। तो एलनाबाद में जनवरी 2010 में चुनाव हुआ, तो इस सीट से चुनाव लड़ा उनके छोटे सुपुत्र अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला के सामने तब चुनाव में आए थे कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल। पूरी सरकार ने वहाँ डेरा डाल दिया था, फिर भी एलनाबाद में 50.7% वोट लेकर अभय सिंह चौटाला भरत सिंह बेनीवाल से विजयी हुए। भरत सिंह बेनीवाल को मिले 45.8% वोट। चुनाव में अभय सिंह चौटाला 62-27 वोटों से चुनाव जीत गए। उसके बाद 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से फिर अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। उन्हें मिले 69,162 वोट, कुल वोटों के 40.7% वोट। वहीं उनके सामने उनके पुराने मित्र पवन सिंह बेनीवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे। उन्हें मिले 57,623 वोट, जो कुल वोटों के 38.9% थे। वहीं इस बार जो है कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार थे रमेश बादू, उन्हें मिले 14,491 वोट, जो कुल मतों के केवल 7.75% वोट थे। 2014 में अभय सिंह चौटाला 11,539 मतों से चुनाव जीत गए। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल 2 टुकड़ों में बट गई, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ा अभय सिंह चौटाला ने, जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा ओम प्रकाश याग ने, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा पवन बेनीवाल ने और कांग्रेस से चुनाव लड़ा भरत सिंह बेनीवाल ने। चुनाव के जो परिणाम रहे उसके अनुसार 38% वोट लेकर अभय सिंह चौटाला 11,922 वोटों से चुनाव जीत गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पवन बेनीवाल को 45,133 मत मिले, जो केवल 30% मत थे। कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को 35,000 मत मिले, जो कुल वोटों 23% थे। और जननायक जनता पार्टी के सियाग को केवल 4.3% मत मिले। वहीं अदर जो पार्टियां थी उनको केवल 4% वोट मिले। इस बार अभय सिंह चौटाला 11,922 वोटों से चुनाव लड़े। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 में 51.94 लगभग 52% मत जो है आज तक सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह बेनीवाल ने सबसे ज़्यादा 38.9% वोट सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं। कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने 2010 के उपचुनाव में 45.8% सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं। वहीं जब सबसे कम मतों की बात करेंगे तो 2009 के चुनाव में बीजेपी को सबसे कम 2.91% जो लालचंद मेहता जी को मिले थे। कांग्रेस के जो है रमेश बादू जी को सबसे कम 7.75% वोट मिले हैं और अभय सिंह चौटाला जी को सबसे कम पिछली बार 38% मत मिले। हालांकि दोस्तों हर चुनाव का इतिहास अलग होता है, पिछले चुनाव से इस चुनाव को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये सब अतीत के पन्ने इसलिए बताया ताकि आप एलनाबाद से अच्छी तरह से रूबरू हो सके। अब जो एलनाबाद हल्का है उसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। मैं एलनाबाद इंडियन नेशनल लोकदल इतना बड़ा गढ़ है कि इसको भेजने के लिए 2 बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। 1982 में कांग्रेस के उम्मीदवार मनीराम केरवाला के समर्थन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी एलनाबाद आई थी, लेकिन उनका उम्मीदवार बुरी तरह चुनाव हार गया। तब भी लोकदल के उम्मीदवार चौधरी भागीराम भारी मतों से चुनाव जीतते थे। पिछले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मल्लिका गांव एलनाबाद में आए थे। उनके उम्मीदवार पवन बेनीवाल भी तब भारी मतों से चुनाव हार गए थे और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जीतते थे। तो आज तक जो है एलनाबाद के लोगों ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है। देश के प्रधानमंत्री भी इस गढ़ को भेज नहीं पाए। एलनाबाद जो विधानसभा है उसमें एक एलनाबाद शहर आता है और 3 ब्लॉक आते हैं। 3 ब्लॉक में जो है दोस्तों, एक ब्लॉक आता है एलनाबाद ब्लॉक, एक ब्लॉक आता है नाथुश्री चोपटा ब्लॉक और एक आता है सिरसा ब्लॉक। सिरसा ब्लॉक का केवल एक गांव आता है दोस्तों माधो सिंघाना, जिसमें वोट है 6,358। उसके बाद जो दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है एलनाबाद ब्लॉक, जिसमें एलनाबाद शहर और 38 गांव आते हैं। एलनाबाद ब्लॉक की कुल वोटें हैं 73,645। वहीं जो है नाथुश्री जो चोपटा ब्लॉक है इसकी वोटें हैं 81,061 और जिसमें 34 गाँव आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटें एलनाबाद शहर में जो 24,500 हैं। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा गांव जमाल है जिसमें 6,950 वोट हैं। तीसरे नंबर पे माधो सिंघाना गांव है जिसमें 63,658 वोट हैं। चौथे नंबर पे बड़ा गांव तलवाड़ा है जिसमें 5212 वोट है। वो छोटे छोटे भी गाँव दोस्तों जिनमें 500 से भी ज़्यादा कम वोट हैं। जैसे थेड़ी मिर्जापुर गाँव में 394 वोट हैं, मुसली गांव में 400 वोट हैं, पट्टी कृपाल गांव में 443 वोट हैं और कोटली गांव में 545 वोट हैं। वहीं दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,81,518 वोट है। जातीय आधार पर यहाँ सबसे ज़्यादा 37% वोट जाटों की हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर 7.5% वोट जो है जटसी के आते हैं। फिर जो है महाजन के 3.5% वोट हैं, 3% वोट पंजाबी हैं, 2.5% वोट पंडितों के हैं, 0.6% वोट बिश्नोई के हैं,
1.6% वोट वो राजपूत के हैं और वहीं 1.25% मुस्लिम के हैं। तो मुस्लिम समेत कुल मिलाकर जो जनरल वोट्स हैं दोस्तों वो लगभग 57.5% है। उसके बाद दोस्तों लगभग 23% बैकवर्ड समाज के वोट हैं। बैकवर्ड समाज में यहाँ मुख्यतः जो है दोस्तों सबसे बड़ी कास्ट कुमार है, जिसके 5.7% वोट हैं। लगभग 6%, 5.75 पौने 6% वोट जहाँ कुमार समाज के हैं। दूसरा बड़ा समाज है कंबोज है, जिसके लगभग 5% वोट हैं। तीसरा बैकवर्ड समाज में यहाँ खाती समाज है, जिसके 3.5% वोट हैं। चौथा यहाँ नाई समाज है, जिसके लगभग पौने 2% वोट हैं। और 1.5% वोट यहाँ रबारी समाज के हैं। इसी तरह आहिर, भट्ट, छिप्पी, ये भी एक आधा % मिला के कुल मिला के 23% वोट जो है बैकवर्ड समाज के हैं। उसके बाद दोस्तों 19.5% वोट यहाँ SC समाज के हैं। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जो दोस्तों दलितों में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जाटो जो है चमार समाज के हैं, जो कि लगभग 9% हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ धानक समाज आता है, जिसके 3.5% वोट हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ नायक समाज है, जिसके 2.5% वोट हैं। उसके बाद बाजीगर समाज के 2% वोट हैं। वाल्मीकि समाज के 2% वोट हैं। बावरिया समाज के 1.5% वोट हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 19.5% SC समाज के वोट हैं। तो जातीय आधार पे जो है मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारा जो मुख्य विषय है दोस्तों कि हमारी टीम ने यहाँ जो सर्वे किया उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आता है, अगर आज एलनाबाद में चुनाव हो जाए तो क्या चुनाव परिणाम रहता है। दोस्तों पिछली बार यहाँ बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई थी, 83.5%, 1,50,600 वोट पोल हुई थी। इसी के हिसाब से हमने जो हमारी टीम ने जो सर्वे किया, इसी के हिसाब से दोस्तों परफेक्ट मीडिया सोल्यूशन नेटवर्क की जो टीम है, जो परफेक्ट सर्वे एजेंसी है और रिसर्च परफेक्ट सर्वे जो एजेंसी ने और रिसर्च टीम ने वह 15 दिन लगाए। उसके बाद जो सर्वे आया वो हम आपको बताते हैं। उसके हिसाब से दोस्तों हमें लगता है कि एलनाबाद में अलग अलग जो अभी उम्मीदवार ना लेकर सिंबल के हिसाब से हमने सर्वे किया, 1,50,000 वोट हमने माने कि अभी पोल होंगी। तो सैंपल के हिसाब से 1% के हिसाब से सैंपल भरा गया। 1500 आदमियों का सैंपल लिएगा, जिसमें लगभग हर तरह से जिस तरह लगभग 20% SC के, 22-23% BC के और 57% जनरल कास्ट के सैंपल भरे गए। कोशिश की गई युवा, दलित, महिला बराबर लिए जाएं और बाद में जो सर्वे आया उसको जो है एनालाइज किया गया। उसके हिसाब से सैंपल का जो रिपोर्ट आई वो हम आपको बताते हैं। आज के दिन अगर एलनाबाद में चुनाव होता है तो अकेले अभय सिंह चौटाला को 52% वोट मिल रहे हैं। 48% वोटें अभय सिंह के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन वो 48% वोटें बिखरी हुई हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ दोस्तों कांग्रेस आई हुई है, कांग्रेस को यहाँ मिली हुई हैं 20% वोटें। तीसरे नंबर पर यहाँ दोस्तों 16% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। वही जननायक जनता पार्टी को केवल 3% वोटें मिली हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो दोनों को मिली हुई हैं 18% वोटें। वही नई नवेला बना हुआ मोर्चा अपना भारत मोर्चा को यहाँ 2% वोटें अशोक तंवर को मिली हुई हैं, क्योंकि अशोक तंवर जी यहाँ 2009 में लोकसभा सांसद बने थे और 2 बार वो यहाँ उसके बाद 2 बार सांसद का चुनाव हार चुके हैं। 3 बार वो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उनका अपने समाज में भी यहाँ प्रभाव है। इसके साथ साथ दोस्तों 2% लोगों ने अदर्स जो छोटी पार्टी है उनको कहा, 2% लोगों ने कहा कि अभी हम जो है डिसाइड नहीं कर रहे हैं और 2% लोगों ने नोटा को भी कहा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जहाँ तक उम्मीदवार की बात है दोस्तों, तो अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार 72% लोग चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भरत सिंह बेनीवाल को देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पवन बेनीवाल, आदित्य देवीलाल और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ बीजेपी के रणनीतिकारों का सोचना है कि नॉन जाट के नाम पर यहाँ गोविंद कांडा का भी चुनाव लड़ा जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि पवन बेनीवाल को लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, वो कांग्रेस के चुनाव के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हमारे जब पवन बेनीवाल से बात हुई तो उनका कहना था कि वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगे। अगर पवन बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी से आती है तो 3 से 4% वोटों का अंतर पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कन्फर्म है कि आज अगर चुनाव होता है तो एलनाबाद में लगभग जो है 52% वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे बढ़े हुए हैं। वो अपने पिताजी का 2009 का जो रिकॉर्ड था 51.94 का, आज उसके बराबर पहुंच गए। दोस्तों ये तो पहला रुझान है। अभी किसान आंदोलन चला हुआ है, वहाँ के लोगों का किसान आंदोलन के प्रति रुझान बढ़ा हुआ है, इसलिए 52% वोटें अभय सिंह चौटाला को मिली हुई हैं। अभी 4 महीने शेष हैं, धीरे धीरे रुझान कम ज़्यादा होते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा जो पहला सर्वे था वो हम आपको लोगों को बताया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहिए परफेक्ट मीडिया। धन्यवाद।